व्यक्तित्व मानव व्यवहार, चिंतन, संवेग, शारीरिक गठन और दृष्टिकोण का वो समग्र तंत्र है जो किसी व्यक्ति को समाज में एक अद्वितीय और विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। सामान्य बोलचाल में प्रायः किसी व्यक्ति के बाहरी आकर्षण, रूप रंग, कद काठी, पहनावे या बातचीत की शैली को उसका व्यक्तित्व मान लिया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा, व्यापक और आंतरिक होता है। व्यक्तित्व केवल बाह्य आवरण या दिखावा नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक मानसिक गुणों, उसकी आदतों, संवेगात्मक अनुक्रियाओं और उसके पर्यावरण के प्रति समायोजन का एक संगठित एवं समन्वित रूप है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मूल शब्द पर्सोना से हुई है। प्राचीन काल में यूनान और रोम के रंगमंचों पर नाटक के मंचन के दौरान कलाकार अलग अलग पात्रों की भूमिका निभाने के लिए जिन मुखौटों का प्रयोग करते थे उन्हें पर्सोना कहा जाता था। उस समय इसका अभिप्राय केवल बाहरी वेशभूषा या कृत्रिम रूप से था, परंतु आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ मुखौटे के पीछे छिपे वास्तविक मनुष्य, उसकी मौलिक सोच, भावनात्मक स्थिति और व्यवहार के उन सभी पहलुओं से है जो उसके जीवन में लगातार प्रकट होते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गॉर्डन ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए लिखा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का एक गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसके अनूठे समायोजन का निर्धारण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तित्व न तो पूरी तरह से केवल शारीरिक है और न ही केवल मानसिक, बल्कि ये दोनों का एक ऐसा गतिशील ताना बाना है जो समय, अनुभव और परिस्थितियों के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। वहीं हंस आइजेंक के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और शारीरिक संरचना का एक अपेक्षाकृत स्थायी संगठन है। मॉर्टन प्रिंस ने इसे व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं, संवेगों और जीवन भर सीखे गए अनुभवों का कुल योग माना है। व्यक्तित्व की मुख्य विशेषताओं में इसका गत्यात्मक होना, मनोशारीरिक एकता, विशिष्टता, निरंतरता और आत्मचेतना शामिल हैं। संसार में कोई भी दो व्यक्ति जैविक और मानसिक रूप से एक समान नहीं होते। प्रत्येक मनुष्य की सोचने, महसूस करने और परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने की शैली अनूठी होती है। साथ ही मनुष्य को अपनी पहचान, क्षमताओं और सीमाओं का बोध होता है, जिससे वह अपने भौतिक और सामाजिक परिवेश के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। व्यक्तित्व का निर्माण किसी एक तत्व से नहीं होता, बल्कि यह आनुवंशिक जैविक कारकों जैसे शारीरिक संरचना, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां और पर्यावरणीय प्रभावों जैसे परिवार का परिवेश, संस्कृति, शिक्षा, सामाजिक अनुभव की एक जटिल और सतत अंतःक्रिया का परिणाम है। मानव स्वभाव की विविधताओं को समझने के लिए प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक विभिन्न विचारकों, दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया है। ये वर्गीकरण मुख्य रूप से मानसिक प्रवृत्तियों, शारीरिक बनावट, सामाजिक प्राथमिकताओं और जीवन मूल्यों पर आधारित हैं। कार्ल गुस्ताव युंग का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वाधिक लोकप्रिय और व्यावहारिक माना जाता है। युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया और ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। अंतर्मुखी, इस प्रकार के व्यक्तियों की मानसिक ऊर्जा का प्रवाह भीतर की ओर होता है। ये स्वभाव से शांत, गंभीर, विचारशील, संकोची और एकांत प्रिय होते हैं। इन्हें सामाजिक मेलजोल, समारोहों और भीड़भाड़ में अधिक रुचि नहीं होती। ये अपनी भावनाओं और विचारों को आसानी से दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते, बल्कि मन में सहेज कर रखते हैं। लेखक, कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक और शोधकर्ता प्रायः इसी श्रेणी में आते हैं। बहिर्मुखी, इनकी ऊर्जा बाहरी दुनिया और समाज की ओर निर्देशित होती है। ये मिलनसार, वाचाल, आशावादी, उत्साही और बेहद सामाजिक होते हैं। नए लोगों से संबंध बनाना, मंच पर बोलना और सामाजिक गतिविधियों का नेतृत्व करना इन्हें पसंद होता है। ये अपनी भावनाओं को खुलकर और बेझिझक प्रकट करते हैं। राजनेता, शिक्षक, अभिनेता, विक्रेता और जनसंपर्क अधिकारी इस वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं। उभयमुखी, वास्तव में अधिकांश लोग पूरी तरह से न तो अंतर्मुखी होते हैं और न ही बहिर्मुखी। उनमें दोनों प्रवृत्तियों का संतुलित मिश्रण पाया जाता है। वे परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक और मुखर हो जाते हैं तथा अध्ययन या विचार मंथन के समय एकांत प्रिय और शांत। प्राचीन यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने शरीर में पाए जाने वाले द्रव्यों के आधार पर स्वभाव को 4 भागों में बांटा था। उत्साही या रक्त प्रधान व्यक्ति हंसमुख, सक्रिय, आशावादी और त्वरित निर्णय लेने वाले होते हैं। शांत या कफ प्रधान व्यक्ति धीमे, स्थिर, शांत और भावशून्य स्वभाव के होते हैं। क्रोधी या पीत प्रधान व्यक्ति तेज स्वभाव, आक्रामक, महत्वाकांक्षी और असहिष्णु होते हैं। वहीं विषादी या कृष्ण पित्त प्रधान व्यक्ति निराशावादी, उदास, संवेदनशील और शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। जर्मन मनोचिकित्सक अर्न्स्ट क्रेशमर ने शारीरिक बनावट और स्वभाव के संबंधों का अध्ययन करके व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। स्थूलकाय व्यक्ति गोल मटोल शरीर, छोटी गर्दन और निकले हुए पेट वाले होते हैं, जिनका स्वभाव मिलनसार, विनोदी और आराम पसंद होता है। दुर्बल या लंबकाय व्यक्ति पतले, लंबे, कमजोर मांसपेशियों वाले होते हैं, जो चिड़चिड़े, शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं।
सुडोलकाय व्यक्ति मजबूत हड्डियों और संतुलित मांसपेशियों वाले होते हैं, जो साहसी, ऊर्जावान और खेलकूद में रुचि रखते हैं। मिश्रित काय वर्ग में वे लोग आते हैं जिनका शरीर किसी एक श्रेणी में न आकर तीनों का असंतुलित रूप होता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम शेल्डन ने क्रेशमर के विचारों को वैज्ञानिक आधार देते हुए काय प्रारूप सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें एंडोमॉर्फिक लोग कोमल, गोल और भारी शरीर वाले होते हैं, जिनका स्वभाव सुखप्रिय, भोजनप्रिय और सामाजिक होता है। मेसोमॉर्फिक लोग मांसल, एथलेटिक और बलिष्ठ शरीर वाले होते हैं, जिनका स्वभाव साहसी, आक्रामक और कर्मठ होता है। एक्टोमॉर्फिक लोग दुबले पतले, नाजुक और लंबी हड्डियों वाले होते हैं, जिनका स्वभाव संवेदनशील, एकांत प्रिय, अत्यधिक विचारशील और संकोची होता है। जर्मन समाजशास्त्री एडवर्ड स्प्रेंजर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मेन में व्यक्तियों के जीवन मूल्यों, प्राथमिकताओं और रुचियों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। सैद्धांतिक, जो ज्ञान, सत्य, तर्क, बौद्धिक विमर्श और अनुसंधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, जैसे वैज्ञानिक और दार्शनिक। आर्थिक, जो भौतिक लाभ, उपयोगिता, व्यावहारिक लाभ और धनार्जन को केंद्र में रखते हैं, जैसे व्यापारी और उद्योगपति। सौंदर्यपरक, जो कला, सौंदर्य, संगीत, प्रकृति, कल्पना और रचनात्मकता से प्रेम करते हैं, जैसे चित्रकार, मूर्तिकार और संगीतकार। सामाजिक, जो दूसरों की सेवा, परोपकार, दया, सहानुभूति और सामाजिक कल्याण को अपना ध्येय मानते हैं, जैसे समाजसेवी और समाज सुधारक। राजनीतिक, जो शक्ति, सत्ता, नियंत्रण, नेतृत्व, पद और सामाजिक प्रतिष्ठा की आकांक्षा रखते हैं, जैसे प्रशासक और राजनेता। धार्मिक, जो ईश्वर, आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्यों, आस्था और मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हैं, जैसे संत और सन्यासी। समकालीन आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व को किसी निश्चित प्रकार या खांचे में सीमित करने के बजाय शील गुणों के आधार पर मापा जाता है, जिसे पंचकारक मॉडल, बिग 5 ओशन मॉडल कहा जाता है। इसमें पहला आयाम अनुभवों के प्रति खुलापन है, जो व्यक्ति की बौद्धिक जिज्ञासा, कलात्मक संवेदनशीलता और नई सोच को दर्शाता है। दूसरा कर्तव्य निष्ठा है, जो अनुशासन, समयबद्धता, संगठन और लक्ष्य उन्मुख व्यवहार का माप है। तीसरा बहिर्मुखता है, जो सामाजिक सक्रियता, मुखरता और उत्साह का स्तर बताता है। चौथा सहमतिशीलता है, जो व्यक्ति में दयालुता, परोपकार, सहयोग और दूसरों पर विश्वास करने की प्रवृत्ति को मापता है। पांचवां मनोविक्षोभ या तंत्रिका ताप है, जो भावनात्मक अस्थिरता, चिंता, भय, क्रोध और असुरक्षा की संवेदनशीलता को दर्शाता है। मानव मन और व्यवहार की असीम विविधता को किसी एक सिद्धांत में पूरी तरह बांधना संभव नहीं है। इन विभिन्न वर्गीकरणों और प्रकारों का अध्ययन हमें न केवल स्वयं की क्षमताओं, सीमाओं और व्यवहार को गहराई से समझने में सहायता करता है, बल्कि समाज में अन्य लोगों के दृष्टिकोण को स्वीकार कर बेहतर मानवीय और सामाजिक संबंध बनाने की समझ भी प्रदान करता है।